बात हो रही है टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी की। उसमें हमने डिफरेंट मूवमेंट्स देखी जो कि आपके वर्टिब्रा कॉलम में, आपके लिम्स में, आपके बाजू में, आपके टांगों में किस किस तरीके से मूवमेंट होती है, वो चाहे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की सूरत में हो, सरकमडक्शन की सूरत में हो, रोटेशन की सूरत में हो। तो उसमें अपने सुपिनेशन और प्रोनेशन को भी देखा। तो अब हम जिस मूवमेंट की बात करने जा रहे हैं, ये अक्सर हम पाँव में जो मूवमेंट इनर साइड और आउटर साइड में या ऊपर और नीचे जो मूवमेंट होती है उसकी बात करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन की बात करें तो डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन आर द मूवमेंट्स एट द एंकल जॉइंट, के आपके टखने के जो जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट हो रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। और उसमें आप देखें कि आप पंजे को नीचे करें या पंजे को ऊपर उठाएं, तो ये वाली मूवमेंट के लिए हम वर्ड डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन का यूज़ करते हैं, विच इज़ हिंज जॉइंट। और ये वाले जॉइंट की जो किस्म होती है, जो आपके एंकल जॉइंट है, दैट इज़ कॉल्ड हिंज जॉइंट। Lifting the front of the foot so that the top of the foot moves towards the anterior leg is called dorsiflexion। कि आप जब पंजे को ऊपर की तरफ उठाते हैं जो कि आपके टांग की फ्रंट साइड की तरफ है, तो दैट इज़ कॉल्ड डोर्सीफ्लेक्शन। मगर जब आप यही पंजे को नीचे की तरफ लेके जाते हैं और हील उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। अगर आप इसको देखें तो ये देखें कि अगर आप ये पंजे को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं जो कि आपकी फ्रंटल साइड ऑफ लेग है, तो इसके लिए हम वर्ड डोर्सीफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। और जबकि ये अगर देखें प्लांटर फ्लेक्शन, अगर आप देखें कि यहाँ पे हील आपने उठाई हुई है और पंजे को नीचे की तरफ आपने किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। तो प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन में अगर आप देखें तो फ़र्क ये है कि प्लांटर फ्लेक्शन में आप पंजे को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, जबकि डोर्सी फ्लेक्शन में पंजे को आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। इसी तरीके से पाँव में एक और मूवमेंट हम करते हैं पाँव में, उसमें हम कहते हैं इन्वर्शन एंड ईवर्शन। कि पाँव जो है, अगर ये पाँव है आपका, अगर आप अंदर वाली साइड पे इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो दैट इज़ इन्वर्शन। और यही पाँव अगर बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो इसके लिए हम वर्ड ईवर्शन का यूज़ करते हैं। और ये वाली जो पाँव की जितनी मूवमेंट है, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन और इन्वर्शन और ईवर्शन, ये एक्चुअली आपको बैलेंस करने में, तवाज़न करने में मदद देती हैं। सो इन्वर्शन एंड ईवर्शन आर कम्प्लेक्स मूवमेंट दैट इन्वॉल्व द मल्टीपल प्लेन जॉइंट्स among the tarsal bones of the posterior foot in intertarsal joints, and thus are not motions that take place at the ankle joint। ये ankle joint पे तो नहीं कर रही होती, मगर आपकी पाँव की उंगलियों के ऊपर ये वाली मूवमेंट कर रही होती है और उनके जॉइंट्स पे ये मूवमेंट कर रही होती है। इन्वर्शन इज द टर्निंग ऑफ द फुट टू एंगल द बॉटम ऑफ द फुट टूवर्ड्स द मिड लाइन। कि हम कहते हैं कि ये मिड लाइन की तरफ आपका पाँव आ रहा होता है। ये देखें, ये इन्वर्शन है, ये आपका जो थंब है ये अंदर वाली साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड, जब अंदर वाली साइड की तरफ इनर साइड पे मूव करेगा तो दैट वुड कॉल्ड इन्वर्शन। और यही जब आपका थंब जो है या जो स्मॉल जो इसकी फिंगर है ये बाहर की तरफ मूव कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड ईवर्शन। तो अगर हम बात करें तो इन्वर्शन इज द टर्निंग ऑफ द फुट टू एंगल द बॉटम ऑफ द फुट टूवर्ड्स द मिड लाइन, जबकि फुट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, while the eversion turns the bottom of the foot away from the midline, the foot has a greater range of inversion than the eversion motion। कि इवर्शन की निस्बत अगर आप देखें तो इन्वर्शन मूवमेंट जो होती है फुट की वो ज़्यादा हो सकती है। और ये पाँव की जितनी मूवमेंट है जिसमें हम कहते हैं डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन और इवर्शन और इन्वर्शन है, तो ये आपको हेल्प आउट भी करती है जब आप रनिंग करते वक्त अपना बैलेंस को मेंटेन रखते हैं।